मैं पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता व नेता को ही चुनाव लड़ाने का समर्थन करूंगा या कि पार्टी की नीतियों का जन जन में प्रचार करते हुए संगठन निर्माण में सहयोग करूंगा इसी संकल्प के साथ धोबी है, धानुक है, दर्जी है, फकीर है, साई है, नेपाली है, राजपूती है, तमाम ऐसी जातियां जो उपेक्षित हैं उनके लिए आज हम सभी लोग हमारे जो साथी हैं ने मिलकर सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल के रूप में आज एक दल का गठन किया है और ये दल एक लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और बहुत से ऐसे राजनेता जो उत्तर प्रदेश में हैं कि जो परिवारवाद की कल्पना करते हैं, तो हम लोग इस परिवारवाद के खिलाफ एक संघर्ष और अभियान छेड़ेंगे और उनको दिखाएंगे कि अगर समाज में हक हिस्से अधिकार की लड़ाई और समाज को सम्मान दिलाने की बात आप बगैर परिवार के भी कर सकते हैं। ये केवल इस पार्टी का, इस दल का मकसद है और सेवा भाव से हमने पार्टी का नाम नहीं दिया है। सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल के रूप में हमने सेवा भाव का एक दल बनाया है जो समाज के लिए काम करेगा और जो हक हिस्से अधिकार की लड़ाई है, जो सम्मान की लड़ाई है, चाहे सदन हो चाहे सरकार में हो, उसको न्याय दिलाने की बात हम लोग करेंगे। चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष को देखकर ये दल का गठन किया गया क्या? कोई चुनाव से इसका मतलब नहीं है। चुनाव में जो चुनाव तो दल लड़ेंगे ही, चुनाव दल लड़ेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो दल बनाया, चुनाव बाद दल खत्म। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मुख्यतः बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए 3 प्रदेशों में हम लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको विश्वास और सबका एहसास, उनके सपने को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री जी का नाम इसलिए लिया है कि जो दल उनके साथ घटक दल हैं, तो जब उनकी बात करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपने भतीजे भतीजी, अपने परिवार, ब्याह तो उन्होंने किया नहीं, ना अपने भाई को शादी तो हुई है। अरे शादी हुई है, लेकिन कोई उनके मतलब शादी लाइफ में तो अब नहीं है ना वो। अब तो परिवारवाद से कोई नहीं है। परिवारवाद से बात परिवारवाद की है, निजी जीवन में वो क्या करते हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। राजभर की जो अभी जो विकास की बात की जाए तो क्या लगता है कितना विकास पार्टी ने किया? नहीं, विकास कहाँ हुआ? जो राजभर समाज की पार्टी थी तो केवल परिवार समाज पार्टी बन के रह गई, वो केवल उनके परिवार का विकास हुआ है। तो मैं राजभर समाज की तरफ से जो मेरे पास कुछ कागज़ आए हैं जिसका नाम रखा गया है राजभर समाज, ये सवाल उनसे करेगा। सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें जो समाज है वो उनसे सवाल करेगा और उनको इसका जवाब, जैसे मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे उनको भी मीडिया के माध्यम से समाज को जवाब देना है। ना कि नहीं, ये जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं समाज की तरफ से, मुझे इसका वो बनाया गया है कि इंचार्ज की आप पूछ लो सवाल, ये उनको जवाब समाज को देना है, दल को नहीं, समाज को देना है, प्रेस मीडिया के माध्यम से। और 10 दिन का उनके पास समय रहेगा, अपना सोच लें, समझ लें और अभी तक क्या किया है, इन सवाल अगर वाजिब हों तो वो समाज को मीडिया के माध्यम से बताएं। एक मिनट सर, जो महाराजा सुहेलदेव की है, राजभर समाज से या पारसी समाज से? नहीं, महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज से है। महाराजा सुहेलदेव पारसी समाज से आता है ना? किसने बताया? हमने तो बताया नहीं, इतिहास में लिखा हुआ है। अब देखिए, महाराजा सुहेलदेव हमारे लिए महापुरुष भाई, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी कहीं भी लिखा हुआ तो बता दीजिए कि कहीं राजभर समाज से सुहेलदेव पारसी है। विचारधारा से प्रभावित होकर आप लोग भाई, हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को हम बचपन से सुनते आए हैं और हम उन्हीं के आदर्शों पे चलकर, हमारे साथ राजभर, राजवार, राजवंशी जो पिछड़ा मुस्लिम समाज में है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसी के लिए काम करेंगे। सर, चुनाव नजदीक आ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो चुनाव नज़दीक आ गया, चुनाव में पार्टियां लड़ेंगी, दल लड़ेंगे।
हमारा तो आज दल ही गठन हो रहा है, तो अभी तैयारी क्या, दल गठन हो जाए फिर हमारी एक कोर कमेटी होगी लोकतांत्रिक तरीके से, जो निर्णय होगी वो आप लोगों को बताएंगे। एजेंडा क्या रहेगा सर? नहीं, एजेंडा समाज के हक हिस्सेदारी। आपके कहने के अनुसार 85 पर 15 राज करेगा, आपके कहने के अनुसार। नहीं, हमारे 85-15 कैसे करेगा? हम अपने 85 पर 15 राज कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कैसे, क्यों क्यों कर रहे हैं? तो ये तो समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हम कब समर्थन दे रहे हैं? हमने कब दिया? हमने तो दल ही आज बनाया है भाई। हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास। नहीं, हमने एक परिवारवाद की, हमने क्या कहा, हम एक परिवारवाद की परिकल्पना से हम परे हैं। किसका परिवार नहीं है मंत्री? भाजपा में किसी एक आदमी का राजपाल का लड़का नहीं है राजनीति? आप सुनिए, आप इधर आ जाइए, आगे आगे आ जाइए। यही से सुन रहे हैं आपको। परिवार उसको, परिवारवाद की उसको नहीं कहते हैं कि जिसे मान लीजिए राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं पंकज सिंह, या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या कांग्रेस के हैं, या किसी दल के हैं, कि हमने टिकट दिया और जनता ने उनको लाखों वोट से जिता के भेजा, तो वो परिवारवाद नहीं है। एक टिकट आप देते हो और उसके बाद 3-3 बार जनता हरा के, बहुमत से हरा के भेजती है, 4-4, 5-5 बार, 2-2 बार, वो परिवारवाद है। अगर जनता जिता के भेज रही है तो वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, ये नहीं, बात उचित है, बात क्यों नहीं? जब जनता जिता के भेज रही है तो हम उस पर सवाल कैसे कर सकते हैं? आप जनता का भी जनादेश का अपमान करेंगे? आपने बोला पीएम मोदी परिवारवाद नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी घटक दल में जमाई आयोग का गठन हो रहा है। जमाई आयोग गठन हो रहा है एनडीए घटक दल में, कैसे कर सकते हैं? चिराग पासवान जी को राम मंदिर का कार्ड मिला था। चिराग मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, हमको देखिए, जिस चीज़ का हमको अध्ययन नहीं सुनिए, जिस चीज़ का हमको अध्ययन नहीं है उस पर हम अध्ययन करके ही जवाब दे पाएंगे। आप हमसे जिसे, जो हमारे दल का जो आज गठन है, जो हमारे दल की परिकल्पना है, नहीं, हम ढकेलना क्यों चाहते? कहाँ ढकेलना चाहते हैं? कहीं को ढकेलना नहीं चाहते भाई। हमने जो हम जो अब देखिए, अगर आप किसी कोई नहीं देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछवा रहा है तो उसका तो हमारे पास फिर हम अध्ययन करके जवाब दे पाएंगे। नहीं, पर्सनल स्वार्थ काहेगा? जब आप हमारे विचारधारा को सुनेंगे, समझेंगे। आपसे देखिए, ऐसा है ना, आपसे कोई सवाल पूछवा रहा है, आप देखिए समाज की बात करिए। अगर हम गलत करेंगे, अगर हम गलत, संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, और आप पर यहाँ पे आरोप लग रहा है कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हमने किसी दल का समर्थन नहीं किया, हमने एक परिवारवाद की, भाई कोई तो मिसाल देगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, कोई तो मिसाल देगा ना, कोई मिसाल के तौर पे किसी को देगा ना, कि ऐसे बता देगा। मेरा नाम इजहार अली है। अब मैं जिस पार्टी में था उसका क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय, मैं पहले था, पता कर लीजिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ना। कल वो कहेंगे हमारी पार्टी का नाम ले रहे हैं तो चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हमें किसी का नाम नहीं लेना, ना किसी के चालीसा पढ़ना है। हमको अपना हक, अधिकार, सम्मान और न्याय, आपको ये लगेगा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि ये दल, हमने पार्टी नाम नहीं, दल का नाम रखा है कि दल सेवा भाव से काम करेगा। आज हम लोगों ने सभी ने मिलकर इसका गठन किया है। थोड़ा सा समय दो। आप इतने सवाल अगर डायरेक्ट पूछ लोगे तो फिर हम कैसे जवाब देंगे भाई? आज हमने दल का गठन किया है, थोड़ा हमको चलने दो और फिर आप देखो। अब कोई आपको भेजा सवाल पूछवा रहा है तो ऐसे तमाम लोग आते हैं, हमें कोई तरह की, आप मैं व्यक्तिगत कोई एक आदमी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तमाम साथी हैं। अरे भाई, तमाम ऐसे एक साथी हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। सरकार किसी का समर्थन और विरोध नहीं करते हैं। चलिए जी, आप आगे पूछिए। अब जो सवाल समाज ने पूछा है उसका सुन लीजिए। अगर आपकी सवाल है क्या समाज ने पूछा तो यही बता रहा हूँ। आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए, सीधा आप लिए चले गए वहाँ। आज इस हाल में उपस्थित राजभर, रजवार, राजवंशी, राजभोज मंडल, अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ सवाल हैं जो प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन तक पहुंच सकें। आप सवाल समझिएगा। पहला सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी से पार्टी में परिवारवाद को लेकर है। पार्टी में संगठन से लेकर चुनाव लड़ाने तक सभी फैसले 3 व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर जी, उनके दोनों पुत्र अरविंद और अरुण राजभर जी ही क्यों लेते हैं? क्वेश्चन मार्क, ये नोट कर लिया जाए।
जब जब बिना गठबंधन के पार्टी चुनाव लड़ा, मतलब पार्टी चुनाव लड़ी जब गठबंधन नहीं हुआ किसी से, अपने पार्टी के नेताओं को ही सिर्फ चुनाव क्यों लड़ाया? आपने अपने दोनों पुत्रों को चुनाव लड़ा सकते थे। क्वेश्चन मार्क। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आज तक आपने राजभर समाज के कितने नेताओं को चुनाव लड़ाया जब गठबंधन में हुए? आपके गलत फैसलों के कारण नेताओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षति हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो राजभर समाज बिना गठबंधन के लड़े, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वो और नीचे चले गए। जो उनके पास थोड़ा बहुत था वो भी उनसे निकल गया। अब समझिए पांचवा सवाल। जब 2017 में भाजपा जैसे बड़े दल के साथ आपका पार्टी का गठबंधन हुआ, तब आपने पार्टी और समाज के नेताओं की अनदेखी करते हुए अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाया, अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया, अरविंद राजभर जी को, और बची हुई सीटें पूंजीपतियों को बिक्रे कर दिया। इसमें एक सवाल है, एक सीट महेंद्र राजभर को दी थी जिसमें वो वोट भी प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। ये महेंद्र राजभर का आरोप है। देखिए, मैं उसी बात का समर्थन करता हूं जो सही है। और कहा कि संगठन में नेताओं की हैसियत नहीं है, पूंजीपतियों को बिक्रे कर दिया। और कहा कि संगठन में नेताओं की हैसियत नहीं है कि वो पार्टी फंड देते हुए चुनाव लड़ सके, यानी राजभर समाज से भी आपको फंड चाहिए, जिसका यह रिजल्ट आया कि आपके पुत्र चुनाव हार गए और पार्टी के नेताओं का मनोबल टूट गया। इसका जिम्मेदार कौन? क्वेश्चन मार्क। 2017 में भाजपा की कृपा से आप मंत्री बन गए। मंत्री पद पर रहते हुए अपने समाज के लोगों के भले के लिए क्या किया, इसके बारे में बता दें। सुन लीजिए। नहीं हाँ, हम लोग फोटो लेंगे, प्रेस रिलीज होगा। अच्छा, उसका वो काम आएगा। अच्छा, ठीक है, आप समझिए। आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ये 4 पन्ने की प्रत है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, राजभर समाज 1-1 रुपये कापी लगेगी। ये राजभर समाज के बीच में जाएगी और हमारे नेता हों या कोई भी पार्टी का हो या ना हो, किसी पार्टी का, रजवार राजवंशी, ये सवाल इस पेपर के माध्यम से उन तक पहुँचे। और ये सवाल जो पूछे गए हैं, अगर राजभर समाज ये कहता है कि आप उनसे पूछिए तो आप लोग पूछिए, और अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप उनसे पूछिए, नहीं चाहते वो आपकी मर्जी है। ये राजभर समाज की तरफ से। दूसरा एक जो आज पार्टी की शपथ जो पत्र है, जो आज पार्टी की स्थापना है, इसका शपथ क्या है, इसका आप एजेंडा समझ लीजिए। हम लोग अभी एक शपथ लेंगे कार्यक्रम के अंत में। अब चूंकि आप लोग देर हो रही है, तो बता दे रहे हैं। हम लोग आज एक शपथ लेंगे इस दल गठन के साथ कि मैं दल के प्रति सच्ची निष्ठा व लगन रखते हुए पार्टी के संविधान के अनुरूप जन सेवक के रूप में कार्य करूंगा। ये हम लोग शपथ लेंगे और ये रिकॉर्डेड होगा। हर साल का हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे स्थापना दिवस के मौके पर। या कि पार्टी में समस्त जाति धर्म के लोगों को जोड़कर आपसी सौहार्द का निर्माण करते हुए कार्य करेंगे, या कि परिवारवाद के खिलाफ आजीवन विरोध में खड़ा रहूंगा। आप समझ लीजिए इस बात को, परिवारवाद के खिलाफ आजीवन विरोध में खड़ा रहूंगा। पार्टी में परिवारवाद को पनपने नहीं दूंगा, चाहे हमारा बेटा हो, परशुराम जी का हो, अजय जी का हो, किसी का हो, कोई भी पार्टी का बड़ा नेता हो, पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है। या कि पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांतों का अनुपालन करने में सहयोग करूंगा, या कि मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता और नेता को ही चुनाव लड़ाने का समर्थन करूंगा। कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ तक कि चाहे समाज से चंदा लेके उसको लड़ाया जाए, उसको कैसे साइकिल से चलाया जाए, मोटरसाइकिल से चलाया जाए, कैसे भी चलाया उसको लड़ाया जाएगा। या कि पार्टी की नीतियों को जन जन प्रचार करते हुए संगठन निर्माण में सहयोग करूंगा। यह शपथ होगी बाकायदा और इसको रिकॉर्ड रखा जाएगा। धन्यवाद। या कि जैसे 2020 में माननीय राजभर जी ने अपने नेताओं से कहा कि आप लोग मेहनत करो, तैयारी करो, हम आपको टिकट देंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। जब विधानसभा का चुनाव करीब आया, तब उसके बाद उन्होंने बसपा से, MIM से, यानी ओवैसी साहब की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन किया। और जब गठबंधन किया तो उनको 5 से 6 सीट मिली, 6 सीट मिली थी। उन्होंने जहाँ पे नेताओं को तैयारी करने के लिए कहा, जहाँ नेता लड़ना चाहते थे, जहाँ पे वो तैयारी कर रहे थे, वहाँ सीट ना लेकर दूसरे जिलों में सीट ले लिया। और उनके वहाँ एक बंडल व्यवस्था है, बंडल योजना के अंतर्गत
उन सीटों को अपना जो भी सिस्टम में रहा हो उनको विक्रय कर दिया, और उसके बाद वो जो नेता तैयारी कर रहे थे जिन सीटों पे, वो फिर आखिर में परेशान होकर, ये देखिए मैं सबूत के साथ लाया हूँ 2020 का असेंबली इलेक्शन बिहार का, ये आज़ाद पासवान जी इसमें और हैं, आज़ाद पासवान जी लड़े थे वॉकिंग स्टिक, यानी उनकी छड़ी चुनाव निशान, हाँ जो ये वॉकिंग स्टिक है यानी हॉकी। आखिर में इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, हॉकी चुनाव चुन लिया और 4276 वोट इनको मिला। आप बताइए अगर इन्हीं को अगर टिकट दे दिए होते तो ये कम से कम 10, 15, 20 हज़ार वोट पा जाते, ताकि 2025 का जो आज चुनाव आया था तो ये टिकट के दावेदार होते मजबूत। ठीक है। दूसरी सीट लड़ी गई संतोष कुमार चौबे, हॉकी एंड बॉल, 1763 वोट। ठीक है। तीसरी सीट रामलाल सिंह, इंडिपेंडेंट वॉकिंग स्टिक, 485 वोट रामलाल सिंह। पांचवी सीट है संजय कुमार सिंह, वॉकिंग स्टिक्स, 1171 वोट। एक आखिरी जो है वो लड़ी थी गोवर्धन मिश्रा निर्दलीय, 1141 वोट। यानी जो ये वोट का बंटवारा हुआ, अगर वो टिकट दे देते तो यही वोट की संख्या 15 से 20 हज़ार होती जो वो दावा करते हैं। तो आज जो प्रत्याशी जो लड़ते तो आज मजबूत स्थिति में होते। दूसरा एक चीज़ नहीं लंबा नहीं, बस आखिरी बस आखिरी 2 पेज। इन्होंने अभी जब 31 तारीख को मीटिंग किया तो इन्होंने भाजपा बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुझे 50,000 60,000 वोट लोकसभा के चुनाव में मिला। असलियत ये है 2019 बक्सर लोकसभा चुनाव का परिणाम ये है, उदय नारायण राय जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, इनको कुल वोट एसबीएसपी 14,170 वोट, 5 विधानसभा में इसको बांटोगे तो 3,000 से भी कम आएगा, इससे ज़्यादा निर्दलीय पा जाते हैं। बताइए ये प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय नारायण राजभर जी हैं, अगर इनको मजबूती से लड़ाते और जो हवाई दवाई दावा करते हैं कि मुझे 50,000 मिला 60,000 मिला, केवल गठबंधन दल को बहकाते हैं, कोई वोट इनको नहीं मिलता है। दूसरा ये 2014 का लोकसभा चुनाव बक्सर, एक मुस्लिम समाज को एसबीएसपी से लड़ाया मुकर्रम हुसैन, एसबीएसपी 7514 वोट, जो 2000 प्रति विधानसभा की वोट से भी कम है। तो कहने का मकसद है कि अगर आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा हैं उनको चुनाव लड़ाया था तो कम से कम अगर वो नहीं जीत पाए थे तो कुछ उनको सम्मान ही दिला देते। हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने कहा, ये साथी सब बैठे हैं, मैंने कहा सीट बिहार में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं 2004 से पार्लियामेंट जा रहा हूँ, 2002 में पार्टी बनाए थे। मैं बता रहा हूँ आखिर वही हुआ कि सीट बिहार में बट गए, इनको नहीं मिली। केवल रजवार राजवंशी को ये केवल यहाँ बेवकूफ़ बनाने आते हैं, कहीं कोई वोट इनको यहाँ ना मिलता है ना, ये खाली गठबंधन दल पे खाली एक दबाव बना के, और उसको इनका हक जो एमएलसी सीट मिली बिहार के खाते में, चाहते तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को, परशुराम जी को, तमाम लोगों को एमएलसी बना सकते थे, यहाँ ना बना के उत्तर प्रदेश ले गए। तो जो यहाँ का हक है वहाँ ले जाते हैं। चलिए धन्यवाद।